वेलकम दोस्तों, स्वागत है आर्ट्स चैनल में। आज आपको बताने वाला है छत में पाइप कैसे डलाता है। दोस्तों ध्यान से देखिए, सही तरीका बताएंगे छत में कैसे सही तरीके से पाइप डालते हैं दोस्तों, ठीक है। और बहुत बढ़िया टॉपिक है, आपको कहीं जो जाने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो छत में पाइप डालने का बिल्कुल आसानी से आप सीख सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होता। ड्राइंग के माध्यम से आपको बताने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तब आपको बिल्कुल समझ आएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप बिल्कुल आराम ओनली बाई ओनली स्टेप देखिएगा तो आप आराम से उस पर आपको पाइप डाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई एरिया होता है, इसकी एरिया आपको देख लीजिए कितना तय करना है, आपको तय कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप तय कर लीजिए कि कितने रुपए में आपको एरिया काम करना है, कितना एरिया से काम करना है, कितने रुपए से हम करेंगे, ठीक है। आप फीट पे होता है, 2 फीट पर 3 फीट पर आप उस एरिया पर आप काम कर सकते हैं। उसके मतलब नहीं आपकी कितना काम इनकम कमाते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन आप एक साइड पाइप में आप डाल सकते हैं कम से कम 5,000 10,000 आप कमा सकते हैं। लेकिन आपके डालने के अनुसार, जैसे कंसी लाइट डालते हैं, जब फैन बॉक्स डालते हैं तो उसी के अनुसार आप इसमें काम कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। वायरिंग करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एरिया हो कि चाहे कोई भी घर हो, उसको नाप जोख लेंगे कि कितना क्या चीज़ है। पहले मालिक से बात कर लेंगे क्या चीज़ का ऑर्डर कर रहा है, जैसे कि फैन बॉक्स, कंसी लाइट का, इस सब का जान लेंगे तभी कोई भी वायरिंग का स्टार्टिंग करेंगे। ये आपको जानना जरूरी होता है। कोई पूछ लेंगे कि हाँ कहाँ एसी लगेगा, पॉइंट लगेगा, कहाँ एसी का पॉइंट लगेगा, कहाँ आपका बॉल का पॉइंट लगेगा, कहाँ टीवी का पॉइंट लगेगा, कहाँ एडजस्ट फैन लगेगा, आपको ये जानना जरूरी होगा। तब इसको उसी के हिसाब से आप पाइप डालिएगा, छत का पाइप डालिएगा, तब बिल्कुल आपको आसान होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये इतना ही जरूरी होता है मालिक से पूछना कि हमको यहाँ चीज़ चाहिए, ठीक है। चाहे आपके पास जैसे कि एरिया अनुसार ड्राइंग मिल रहा है, तो उसी के अनुसार आप काम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता। अगर ड्राइंग मिलता है तो कोई बात नहीं, जैसे कि कुछ ऐसा घर होता है जिसमें बिना ड्राइंग का होता है, लेकिन इसमें इस ड्राइंग में हम बताने वाले हैं कि छत में पाइप कैसे, सही तरीका क्या है, आपको बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी रूम लेंगे, कोई भी रूम ले लेंगे। सबसे पहले जहाँ से पीछे से होता है, पीछे से स्टार्ट करेंगे पाइप डालना। जब घर का होता है पीछे से डालना स्टार्ट करेंगे, आगे आते चलेंगे, ठीक है। पीछे से ऐसे साइड में आपको साइड डालते डालते आपको मेन पॉइंट तक आपको बनाना है। ऐसे डालेंगे पाइप, जैसे कि इसी रूम मानेंगे इस रूम का है, इस रूम का ऐसे पर्सनल पाइप डालेंगे, इस पर्सनल तार जाएगा कि आपको कुछ दूसरा रूम में प्रॉब्लम होता है तो आप इस रूम पे प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा वायरिंग करेंगे, पाइप को डालने वायरिंग करेंगे, आपको ध्यान से देखना होगा। तो पाइप कैसे डालेंगे कि आपका पाइप जाम भी नहीं होगा और पाइप का कि दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी आगे चल के जब वायरिंग कराते हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को आपको इतना समझाने का मतलब होगा कि आप बिल्कुल समझे रहिएगा, तो आप चाहे काम कराते हैं चाहे वायरिंग करते हैं तो आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कितना सब होता है कि पाइप भी जाम हो जाता है। ये 2 मिनट का हुआ, आप चलते इसका वायरिंग शुरू करते हैं, बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से रखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रूम से स्टार्टिंग करेंगे। रूम से चलेंगे, मानिए कि ये रूम है, हो गया, ये रूम हो गया, ये भी रूम है, ठीक है। किचन है, बाथरूम है, ठीक है। ये सब सिस्टम है। उसमें बिल्कुल कैसे क्या करेंगे आपको ध्यान से देखना है, तब वो आपको बिल्कुल समझ आएगा। थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको बिल्कुल वायरिंग करना आ जाएगा, छत में पाइप डालना आ जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप रस्सी ले लीजिए कि जितना रूम बड़ा है उतना बड़ा रस्सी लीजिए। मेरे पास तार है, तार लेकर हम इसको आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं कि आप उसको समझिएगा। आप वहाँ पर वायरिंग कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। या चाहे पाइप डालते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले एक कोई रस्सी लेंगे, चाहे ले लेंगे, और उसको दोनों छोर से जो ये बीम दिख रहा है, ये जो बीम दिख रहा है, ये बीम के अरियर, ये ऐसे बीम के अरियर यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे नाप लेंगे। नापने के बाद ऐसे करेंगे, इसको फिर मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ कर फिर बीच वाला यहाँ पर बीच में जो कंसील बॉक्स हम भरे होंगे, कंसील बॉक्स इसके छोर में दोनों छोर मिलाकर ऐसे धर लेंगे। यहाँ पर कंसील बॉक्स ऐसे सीधा कर लेंगे, दाब को रस्सी को यहाँ पर रखकर, और यहाँ पर थोड़ा सा कंसील बॉक्स होगा तो कंसील बॉक्स यहाँ पर हम धीरे से यहाँ पर इसको रख देंगे। यहाँ पर मानिए कि ये हमारा कंसील बॉक्स है, इसको हम यहाँ पर ऐसे रख देंगे, ठीक है। फिर इसे ऐसे नाप लिए और फिर क्या करेंगे, इसको भी ऐसे भी नापेंगे। इसको बीम से लेकर ऐसे बीम लेकर दोनों बीम को लेकर यहाँ से नाप लेंगे, और नापने के बाद फिर ऐसे मोड़ देंगे। चाहे रस्सी हो चाहे तार, 2 आदमी मिलकर ऐसे रहेगा, थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसको मोड़ कर फिर ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, टिक मार देंगे। ऐसे ही आपका उसमें कंसील बॉक्स वहाँ पर रखकर आप लगा दीजिएगा। और इसके यहाँ पर क्या करेंगे, धीरे से हम यहाँ पर ये हमारा फैन बॉक्स है, ये पॉइंट हम जो निकाले हैं ये चारों का फैन बॉक्स का है। ऐसे पहले नापेंगे, फिर ऐसे नापेंगे, हो गया फैन बॉक्स हो गया। फैन बॉक्स को क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंबल लगा देंगे, फैन बॉक्स के यहाँ पर डाल देंगे। ये फैन बॉक्स यहाँ पर डल चुका।
ठीक है, ये हमारा फैन हो गया। आप क्या करेंगे, कंसील लाइट डालना है। कंसील लाइट भी रूम में, हर रूम में आप जैसे पूछेंगे मालिक से पूछ लीजिए कि कैसे कंसील लाइट आप चाहते हैं, तो कंसील लाइट चाहे रूम बाय बॉल भी लगता है और टीवी का पॉइंट भी गिरता है, तो आपको भी उसको हम पाइप समझाते हैं कैसे उसको पाइप गिरेगा। सबसे पहले हम कंसील जितना है कंसील फैन बॉक्स उसको हम सब रूम में डाल लेंगे। डालने के बाद हम पाइप को डालेंगे। डालने का मतलब क्या होगा कि जैसे कि पाइप को फैन बॉक्स को अस्थिर कर देंगे, फैन को यहीं पर हमको डालना है। अब कंसीलर डालना है, कंसीलर कैसे डालना है, अब इसे यहाँ पर नापे हैं ना, ऐसे नापे हैं 4 को भाग से, ऐसे नापे हैं, फिर ऐसे नापे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह इसको लंबाई ऐसे ले लेंगे, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसको ऐसे मोड़ लेंगे, रस्सी को मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद ये इसको ऐसे कर देंगे। क्या करेंगे, ऐसे इसको नाप लेंगे। आपको हम बताने के लिए यहाँ पर रस्सी लेना पड़ा है, रस्सी से बिना नहीं होगा। रस्सी से यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर रस्सी कर ऐसे नाप लेंगे। नापने के बाद ऐसे मोड़ेंगे, इसको 4 भाग मोड़ेंगे, ऐसे इसको 4 भाग, ऐसे एक खाली मोड़ लिए, हो गया। उसके बाद फिर इसी तरह इसको भी या फिर ऐसे इसको ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है। रस्सी को मोड़कर आप उसको मोड़कर तब यहाँ पर टिक मारिएगा। कैसे टिक मारना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको इसको ऐसे मोड़ना है, ठीक है। इसको ऐसे पहले यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। इसको ऐसे सीख में रख लेना, नाप लेना है। सीख मान लिए कि ये हो गया सीख हमारा। वहाँ पर थोड़ा सा टिक मार देंगे हल्का, चाहे कुछ कंसील होगा तो कंसील यहाँ पर रख देंगे, कंसील मानिए कंसील यहाँ पर रख दिए, ठीक है। फिर इसको ऐसे भी उठाएंगे यहाँ से, फिर इधर से नाप लेंगे यहाँ पर, फिर इधर से आप इसको सीख में ये कितना लंबाई यहाँ पर आ रहा है सीख में, फिर यहाँ से इसको यहाँ पर नाप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। दोनों के सीख यहाँ पर हमको आ रहा है, तो यहाँ पर हमको फैन बॉक्स का कंसील डालना होगा, ठीक है। तो यहीं पर आपको हम डाल देंगे कंसील बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देख लिए कंसील बॉक्स नापे हैं और उसके बाद हम कंसील बॉक्स का सिम डाल दिए। यहाँ पर दिख रहा है साइज से सेम डाल दिए, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। उसी तरह मानिए कि अब अगले रूम में चलेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे कि किचन हो चाहे बाथरूम हो, ठीक है। तो यहाँ बगल वाला किचन है, ठीक है। तो किचन है, तो किचन में बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि किचन में आपको क्या चीज़ लगाना है। एडजस्ट फैन लगाना है, इस सबको आपको ध्यान रखना है। तो कब ध्यान रखना है, जब आप पाइप डालिएगा तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, जैसे कि इसमें सिर्फ फैन बॉक्स डालेंगे। जैसे आप इसमें क्या होता है कि यहाँ पर रैक बना रहता है, रैक इधर चारों तरफ से किचन में रैक बना रहता है, तो उसके लिए आप कौन सी लाइट इसमें नहीं डालिएगा, सिर्फ आप इसमें फैन बॉक्स ही डालिएगा। सिर्फ इसको नाप लेंगे और उसके इसमें फैन बॉक्स डाल देंगे। चलिए इसको हम नाप लेंगे। यहाँ पर फैन बॉक्स यहाँ पर इस बीम से लेकर और इस बीम तक ऐसे हम नाप लेंगे। इसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, उसके बाद फिर छोड़ेंगे और यहाँ पर फिर पकड़े जो यहाँ पर इसको ऐसे सेम पकड़ेंगे, पकड़ कर इसको जहाँ रखे हुए थे उसी से इसको यहाँ पर रख लेंगे। और जो फैन बॉक्स होगा तो फैन बॉक्स वहाँ पर हम रख कर धीरे से यहाँ पर हम टिक मार देंगे। यहाँ पर सब रूम का, जैसे सब रूम का कर रहे हैं तो सब रूम का भी आपको नापना होगा। हर रूम का आपको नाप को ही करना होगा, क्या कि कुछ रूम छोटा होता है, कुछ बड़ा होगा, देखिए सिक्का सिक्की लेकर लगा दिए चाहे फैन बॉक्स डाल दिए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। और उसके भी इसको भी फिर ऐसे लंबाई नाप लें, फिर से चौड़ाई भी इसको आप नाप लेना है, ठीक है। चौड़ाई भी ऐसे नाप लेंगे, चौड़ाई नाप लें। अब इसको फिर ऐसे मोड़ेंगे, एक ही बार मोड़ेंगे और उसका जहाँ आया है फिर उसको उसी रखेंगे और यहाँ पर धीरे से क्या करेंगे, यहाँ पर हम टिक लगा देंगे कि हमारा पास यहीं पर आ रहा है, ठीक है। बीसी सेंटर पर आ गया। अब क्या करेंगे, वहाँ पर हम धीरे से इसको हम डाल देंगे, यहाँ पर फैन बॉक्स का पॉइंट डाल देंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर फैन बॉक्स का पॉइंट हो गया, आ गया फैन बॉक्स का पॉइंट आ गया। अब इसे फैन बॉक्स डाल दिए। अब चलेंगे, इधर आएंगे, थोड़ा सा रूम में आएंगे और इधर भी धीरे धीरे ऐसे बढ़ते आएंगे। ये हमारा गेट है, मेन गेट यहीं है, ठीक है। जो दिख रहा है मेन गेट यहीं है। इसे धीरे धीरे कंसील बॉक्स फैन बॉक्स डालते आएंगे और तब उसके बाद हम इससे पाइप डालना बताएंगे, ठीक है। आपको समझा दे कि कैसे कैसे क्या होता है। जो ये दिख रहा है ये सब पैसेज है, ठीक है। ये सब पैसेज है, आने जाने का रास्ता है, ये रूम का रास्ता है आने जाने का, ठीक है। ये गेट है, ये सब गेट है। तो पैसेज में क्या करेंगे, सिर्फ पैसेज में हम फैन बॉक्स नहीं डालेंगे, पैसेज में सिर्फ हम लाइट डालेंगे। क्या कि पैसेज में आप सो नहीं सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, सिर्फ उसमें आवश्यकता है क्या चीज़ का, तो लाइट का आवश्यकता है। तो आपको यहाँ पर लाइट उसी तरह आपको डालते चलना है, ठीक है। लाइट डालेगा तो उसी के सहारे से आपको पाइप का पॉइंट आते रहेगा, आपको लाइट का दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको फिर उसी तरह यहाँ पे इस बीम को और ये पकड़ेंगे, फिर इस बीम को और ये पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़कर नाप लेंगे
फिर ऐसे नापेंगे, नाप लेने के बाद फिर मोड़ेंगे, रस्सी को मोड़ लेंगे, रस्सी को मोड़ कर ऐसे नापे ना, यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पर रख कर यहाँ पर टिक मार देंगे। ठीक है, टिक मार देंगे, यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर हम टिक मार देंगे। ठीक है, टिक मार दिए। फिर इसी तरह इसको भी आप बीम को यहाँ पर नाप लीजिए, ऐसे नाप कर फिर ऐसे कर लीजिए। ठीक है, फिर इसको मोड़ दीजिए, ऐसे मोड़ दीजिए, फिर जहाँ आ रहा है फिर वहीं पर आप उसको डाल दीजिए। यहाँ पर ये यहाँ पर आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ कंसीलाइट को हम डालेंगे। यहाँ पर कंसीलाइट को इसलिए डालेंगे क्योंकि यहाँ पर ये पैसेज है। ठीक है, यहाँ पर आप रह नहीं सकते हैं, सो नहीं सकते हैं, चाहे कोई काम नहीं कर सकते हैं तो आपको हो सकते हैं, चाहे गेस्ट रूम भी नहीं है, पैसेज है तो सिर्फ आपको कंसीलाइट तो डालते चलना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो लाइट हो गया, अब फिर भी ये पैसेज है, यहाँ पैसेज है, दो पैसेज है, तो दोनों पैसेज में एक और यहाँ पे लाइट डाल देंगे और यहाँ पर लाइट डाल देंगे। बिल्कुल आसान होगा, आपको ये इतना लाइट से आपका काफ़ी है, ये पैसेज में हो जाएगा। और भी हम दीवार में लाइट डालेंगे जो आपको हम बिल्कुल समझाने वाला है, इसी वीडियो में ध्यान से देखते रहिए तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर ऐसे नाप लेंगे, ऐसे आपको ऐसे नाप लेंगे। ठीक है, ये फिर बीच सेंटर निकाल देंगे, बीच सेंटर निकाल कर यहाँ पर हम फिर यहाँ पर रख कर यहाँ पर हम कंसीलाइट को हम डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा छाजा भी है और दिक्कत भी नहीं होगा, छाजा भी है और तो इसको 20 सेंटर अपने हिसाब से नाप लेंगे कि छाजा पे लाइट भी नहीं जाए और हमारा सीधे जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर सीधे लाइट आइए। ठीक है, इसको यहाँ पर सीधे यहाँ पर नाप लेंगे और यहाँ पर भी कंसीलाइट को डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम डाल दें, बिल्कुल हो गया। अब चलेंगे सीधे आ जाएंगे हम, अब ये आ जाएंगे हम बाथरूम में। ठीक है, बाथरूम में आ जाएंगे तो सिर्फ बाथरूम में आप क्या कीजिएगा, आप लाइट ही डालिएगा, क्योंकि लाइट ही जरूरी है, लाइट हम डाल देंगे। सिर्फ इसको 20 सेंटर निकालना बताया, 20 सेंटर सीधे यहाँ पर नापेंगे, ऐसे इसको निकाल देंगे, 20 सेंटर यहाँ पर इसको नापेंगे। हर किसी को इसी तरह आपको 20 सेंटर निकाल कर थोड़ा सा रस्सी जब छूट जाए हाथ से तो फिर से अब उसको पकड़ कर फिर नाप कर एकदम इक्वल डालिएगा, तब आपको बिल्कुल कहीं भी वायरिंग करने में, चाहे पाइप डालने में, चाहे सेंटरिंग हटेगा तो आपको दिखेगा सही जगह पर, सही जगह लाइट है आपको दिखेगा, तो आपको समझ आएगा कि नहीं हम सही डाले हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसी तरह इसको बीम को नाप कर ऐसे नाप कर जोख लेंगे, नाप जोख कर जोरी करना है। चाहे आपके पास इंची टेप हो तो इंची टेप से आप नाप कर उसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे मस्त होता है इंची टेप पर कीजिएगा तो रस्सी से आपको नाप को यहाँ पर कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डाल देंगे, यहाँ पर हो गया। ये हमारा हो गया बाथरूम। बाथरूम आप सिर्फ लाइट डाल सकते हैं ना, उसमें फैन लगा सकते हैं ना कुछ लगा सकते हैं, से कंसीलाइट लगा दीजिए, एक ही काफ़ी है। अब चलेंगे सीधे आगे चलेंगे। ठीक है, मानिए कि ये भी पैसेज है, ये पैसेज तो नहा नहीं रहेगा ना, लाइट चाहिए। इस पैसेज में आपको भी लाइट यहाँ पर आपको डालना होगा। पैसेज के बाद सीधे रूम में आएंगे, रूम के भाई ऐसे रूम में हर रूम में आपको फैन बॉक्स डालना पड़ेगा, आपको उसमें हर रूम को फैन बॉक्स डालना होगा, ताकि आपको दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। तो क्या कि रूम में रहता है लोग, गेस्ट लोग हो चाहे कोई आता है तो उसी रूम में रहता है, तो आपको ध्यान रखना है हर रूम में आपको फैन बॉक्स डालना होगा। ठीक है, ताकि आपको वायरिंग करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको हम यहाँ पर हम धीरे से क्या करेंगे, पैसेज को नाप लेंगे, ऐसे पैसेज नाप लेंगे। ठीक है, नापने के बाद रस्सी को ऐसे कर लेंगे, अगर 20 सेंटर इसको निकाल लेंगे, 20 सेंटर सीधा आ रहा है, इसको इस मानिए कि ये आ रहा है तो सीधे इसको ऐसे नाप लेंगे। हमारा हो गया, पैसेज का लाइट हो गया। अब आएंगे हम सीधे रूम में आएंगे, रूम में कैसे डालाएगा, रूम जो इस रूम कैसे डालें, सेम पोजीशन उसी तरह इसको भी रूम के हम डालेंगे। यहाँ पर सेम पोजीशन को रूम को ऐसे ही इसको हम डालेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस रूम को ले लेंगे, तो इस रूम में हम डालेंगे 4 कंसीलाइट डालेंगे, एक फैन बॉक्स डालेंगे। ठीक है, अगर रूम बड़ा होता है तो आप इसमें 2 फैन बॉक्स डाल सकते हैं, 6 कंसीलाइट डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझाएंगे। चलिए इसमें चलिए इसको हम पहले इसको वायरिंग करने के बाद इस रूम में आएंगे, तो इस रूम में हम डिजाइनिंग करेंगे, कुछ डिजाइनिंग करेंगे क्योंकि इस रूम में से डिजाइन करेंगे, क्योंकि इस रूम में बताएंगे आपको। पहले इस रूम को पहले वायरिंग कर देते हैं, तो आपको ध्यान से आपको समझाएंगे लाइन बाय लाइन गेस्ट रूम में कैसे व्यवस्था किया था, कैसे क्या किया था, कि अगला आदमी आता है तो गेस्ट रूम में रहता है, क्या आपके घर में नहीं रहता है। ठीक है, चलिए इसको हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इस रूम को जिस तरह उस फर्स्ट रूम को हम नापे हैं उसी तरह फर्स्ट रूम इसको रूम को भी नाप लेंगे, ऐसे नाप लेंगे, रस्सी से नाप लिए और इसको रस्सी को मोड़ेंगे और 20 सेंटर यहाँ पर निकालेंगे। जितना भी रूम का है 20 सेंटर निकालना जरूरी होता है, 20 सेंटर निकालिएगा, क्योंकि फैन बॉक्स होता है।
आप भी ध्यान रखिएगा। और रूम में छाजा होता है, अगर रूम में मानते हैं कि बताते हैं रूम में छाजा होता है तो इसे नाप लिए। फिर इसको अब तो लंबाई नाप लेंगे अब ऐसे, फिर इसको लंबाई को यहाँ पर नाप लेंगे, फिर इसको मोड़ेंगे ऐसे। ठीक है, देख लेंगे कहाँ आता है। ठीक है यहाँ पर आ रहा है तो फिर यहीं पर हम टिक लगा गए, यहीं पर हम डाल देंगे फैन बॉक्स हमारा, यहीं पर फैन बॉक्स हम डाल दिए। फैन बॉक्स ये हो गया हमारा, रूम में फैन बॉक्स हो गया। अब इसी तरह जैसे कि इसको नापे हैं ये फैन बॉक्स का, तब इसको कैसे इसको नापे हैं, ऐसे ऐसे भाग में इसे नापे हैं 4 भाग में। इसी को यहाँ पर लंबाई नापेंगे यहाँ पर। ठीक है, लंबाई नापेंगे ऐसे नापा कर, इसको 4 रस्सी को आपको 4 हाली घुमाना है, 4 हाली को मोड़ना है। एक हाली हो गया, एक हाली हो गया, 4 हाली दिख रहा है ना, 4 हाली गिनेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, 4 का हो गया ना। ऐसे फिर इसे पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ कर दाब कर रस्सी को फिर ऐसे नाप लेंगे यहाँ पर, इसको ऐसे रखेंगे, फिर रखकर यहाँ पर टिक थोड़ा मारेंगे, हल्का टिक मारेंगे, हल्का टिक लगाएंगे, यहाँ पर टिक लगा देंगे। ठीक है, मानिए कि इस यहाँ पर पड़ रहा है, फिर इसी तरह इसको भी इसी ऐसे को, फिर इसी तरह ऐसे भी इसको नाप लेंगे, यहाँ पर रखकर ऐसे नाप लेंगे। इसको सीख में आ जा रहा है यहाँ पर, तो यहीं पर हम आपको यहीं पर हम क्या करेंगे, फैन कंसीलाइट को हम डाल देंगे यहीं पर। ठीक है, कंसीलाइट यहाँ पर हो गया। फिर इसी तरह इसको यहाँ पर भी सीधा नाप लेंगे और इसे यहाँ पर हम डाल देंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कैसे नापना है, आपको नापना अंदर। ठीक है, कंसील बॉक्स सीधा सीधा होना चाहिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और रूम के जैसे कि पैसेज होता है, जो कुछ फैन बॉक्स अरिया होता है, अरिया होने के कारण क्या होता है, जैसे कि आपका रूम का बिस्तर जो उधर रहता है थोड़ा सा, जैसे कि कुछ रूम होता है जैसे चौड़ा होता है, कट जाता है ऐसे, तो उस दिक्कत उतना नहीं है, आपको उतना दिक्कत नहीं लेना है, उतना होता है कोई दिक्कत नहीं है। अब चलाएंगे हम सीधे गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम में कैसे क्या कैसे डालेंगे कि आपको ध्यान से देखना होगा, तो आपको समझ आएगा। गेस्ट रूम पर चलिए हम डालते हैं। गेस्ट रूम में क्या करेंगे कि गेस्ट रूम में झूमर की भी लाइट डालेंगे। झूमर के लिए कंसी लाइट आता है, कंसी लाइट नहीं, एक फैन बॉक्स की आता है लेकिन छोटा रहता है। ठीक है, फैन बॉक्स के लिए थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो झूमर के लिए भी हम उस डालेंगे। झूमर ऐसे डिजाइन से डालेंगे जैसे कि बीच में, चाहे जिस बीच में फैन बॉक्स डाल सकते हैं, चाहे फैन नहीं डाल सकते तो आप क्या कीजिएगा, इस रूम में एसी का पॉइंट डाल सकते हैं। लेकिन एसी का पॉइंट नहीं डालिएगा, क्योंकि ये रूम खुला रहता है, कोई भी गेस्ट आता जाता रहता है। तो इस रूम में एसी नहीं, हम फैन बॉक्स डालेंगे और झूमर का भी डिजाइन डालेंगे और कंसी लाइट का भी डिजाइन, कंसी लाइट भी एक दो डालेंगे। कंसी लाइट यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 20 सेंटर नाप को कंसी लाइट को हम यहाँ पर निकाल देते हैं, ऐसे बीच नापेंगे, ऐसे इसको निकाल कर ऐसे मोड़ेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर हम तो कंसील बॉक्स को धीरे से रखेंगे, यहाँ पर कंसील रख दिए। फिर इसको ऐसे नाप लेंगे, इसको ये माने कि ये भी बीम है, ये भी बीम है, इसी बीम के बीच में हम डालना है ना, तो इसी बीम के नीचे नाप लेंगे। ठीक है, माने कि ऐसे बीम रहेगा, इसको नाप कर फिर ऐसे मोड़ लेंगे। ठीक है, मोड़ कर यहाँ पर रख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, यहीं पर आ रहा है, तो यहीं पर हम डाल देंगे, यहीं पर कंसीलर को हम डाल दिए। कंसीलर की इस रूम में डल गया, ये डल गया। अब आएंगे, ये तो हो गया गेट, जैसे घुस रहता है आपको कंसीलर जल रहा है। अब बीच में क्या करेंगे, बीच में फैन बॉक्स डाल देंगे और यहाँ पर हम झूमर के लिए पॉइंट डाल देंगे, यहाँ पर झूमर का पॉइंट डाल देंगे और चारों को यहाँ पर हम डाल देंगे। क्या चीज़ के लिए, तो कंसीलर के लिए हम डाल देंगे। सबसे पहले हम फैन का पॉइंट निकालेंगे, तो फैन के यहीं से यहाँ पे नापेंगे, 20 सेंटर निकालेंगे। पहले यहाँ पे ऐसे नाप लिए, इसको फिर मोड़ेंगे। सबसे पहले हम फैन का पॉइंट यहाँ पर डालेंगे। अब चल रहा है कोई भी रूम में, चाहे कोई भी घर में से चल रहा है, पॉइंट डिजाइन चल रहा है कि आपको झूमर लगाने पर अच्छा दिखता है। ठीक है, झूमर आप लगा सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इसे नाप लिए, इसको फिर ऐसे नाप कर ऐसे फिर मोड़ देंगे। ठीक है, 20 सेंटर निकाल दें और फिर यहाँ पर हम डाल देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैन बॉक्स डाल देंगे यहाँ पर। हो गया, फैन बॉक्स का पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, कौन सी लाइट और झूमर लाइट के लिए कौन सी लाइट फैन बॉक्स डालेंगे। फैन बॉक्स का पॉइंट हम डाल दिए, अब झूमर का पॉइंट डालेंगे, ठीक है। तो मानिए कि ये हो गया फैन बॉक्स, ठीक है। तो फैन बॉक्स का 3 फीट उसका इथी होता है, क्या, डायना होता है, ठीक है। तो 3 फीट डायना छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस रूम में, तो इस ड्राइंग पर आप ड्राइंग के समझाने के लिए बता रहे हैं, जब रूम होगा तो बड़ा रूम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे, यहीं पर जस्ट इसको यहाँ पर हम डाल देंगे, क्या चीज़ के लिए, तो झूमर के लिए यहाँ पर हम पॉइंट धीरे से डाल देंगे, इसको यहाँ पर डाल देंगे। फिर इसी तरह यहाँ पर इसको हम झूमर का पॉइंट यहाँ पर हम डाल देंगे। हो गया। अब क्या करेंगे, ये चारों कोना में हम कौन-सी लाइट को हम डाल देंगे, क्योंकि कौन-सी लाइट भी रूम में जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे कौन-सी लाइट को चारों को नाप लेंगे। यहाँ पर माने कि नाप लिए हम, तो यहाँ पर नाप के यहाँ पर कौन-सी लाइट डाल देंगे, फिर यहाँ पर नाप कर हम कौन-सी लाइट को डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कौन-सी लाइट को डाल देंगे, ठीक है। और डाइनिंग टेबल लगेगा तो उसमें आपको यहाँ पर मानिए कि डाइनिंग टेबल, यहाँ पर मान लीजिए कि डाइनिंग टेबल लग रहा है, ठीक है। ये रूम में पंखा चल रहा है बीच में, ये झूमर यहाँ पर झूमर है, तो ये आपको जब अब दृश्य बनेगा ना, इतना अच्छा दिखेगा ना, आप क्या कहिएगा, वाह, ठीक है ना। तो फिर इस रूम में माने कि भी है हमारा क्या चीज़ है, तो रूम है जैसे कि पैसेज टाइप का, जैसे माने इधर कुछ गेस्ट लोग आ रहा है, इधर से चल के आ रहा है, ऐसे चल के आ रहा है, ऐसे चल के बैठ रहा है, ठीक है। तो बैठने के लिए यहाँ पर भी लाइट चाहिए, तो इसको हम यहाँ पर लाइट तो डाल देंगे, यहाँ पर लाइट को हम यहाँ डाल दें। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा है गैरेज, ठीक है ना, गैरेज है, जैसे कि घर का सबसे मेन गेट यहीं पर है, जो आपको ये दिख रहा है, ये हमारा जो मेन गेट यहीं है, मेन गेट है। तो इसी में हम क्या करेंगे, लाइट उठ डालेंगे, बेल का पॉइंट यहीं पर हम निकालेंगे, सब चीज़ को पॉइंट यहीं पर देंगे। मेन गेट हमारा यहीं है, इसी के द्वारा हम जितना भी है कनेक्शन आएगा, यहाँ पर बाहर निकलेगा और पॉइंट निकलेगा, तो इसको ध्यान रखते हुए करेंगे। कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट 2 गो हम यहाँ पर कौन-सी लाइट को हम डाल देंगे, क्योंकि ये पैसेज है, इसमें आपको दिक्कत नहीं, इसमें बीच में नाप लेंगे, ऐसे बीच में नाप को यहाँ पर हम निकाल देंगे। इसको अब बेस सेंटर निकाला हम बता दिए हैं, अब बेर आपको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको बोरिंग फील होगा, ठीक है। अब हम सबको निकाल दिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम पाइप डालना। सबसे पहले इसी तरह आप कौन-सी जितना भी रूम है, चाहे बाथरूम है, सबको यहाँ पर आप कौन-सी लाइट डाल देना है। अब उसके बाद डालने के बाद क्या करना है कि पाइप को डाउन करना है, पाइप को डाउन करना भी जरूरी होता है। पाइप को डाउन करना जान जाइएगा, तो अब आपको जैसे कि क्या चीज़ का पॉइंट डाउन करना है, जैसे कि बॉल का हो गया, तो बॉल का 20 सेंटर में निकल जाता है, जो यहाँ पर हमको समझाने वाला है इस वीडियो में, देखिए ध्यान से देखिए। चलिए इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना स्किल लेंगे और इसी के सहारे से बताएंगे कि कैसे कैसे पाइप बिछाएंगे और कैसे कैसे रूम का पर्सनल पाइप बिछाएंगे कि आपको दिक्कत नहीं हुआ। चाहे शॉर्ट होता है तो इस रूम में अगर प्रॉब्लम होता है तो इस रूम को मालूम नहीं चलेगा कि इस रूम में कुछ प्रॉब्लम हुआ था कि नहीं हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के ये सब पर्सनल पाइप का होता है, क्योंकि कोई भी वीडियो में आपको समझ पाइप डालना जानना जरूरी होता है। क्योंकि मानिए कि इस रूम का प्रॉब्लम हो गया तो इस रूम का एक ही साथ पाइप डालते हैं तो आप वायरिंग करने आपको दिक्कत होगा, एमसीबी वो कहाँ से लगा के आपको डाउन करना जाना हो। चलिए इसको हम सबसे पहले डाउन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर रूम में सबसे पहले रूम में आएंगे, जितना ही रूम में कंसील बॉक्स और फैन बॉक्स को चारों वे से मिलाएंगे, ठीक है। फटाफट मिलाते चलेंगे, ध्यान से देख चलिए, ऐसे मिलाते चलेंगे, जितना भी है रूम का कंसील सबको ऐसे मिला देंगे। पहले फर्स्ट रूम का मिला देंगे, ठीक है। ऐसे पाइप को काट लेंगे, साइज को काट कर उसको हम पाइप को ऐसे मिला देंगे। ऐसे ही सेम वायरिंग कीजिएगा कि हम बताने वाले हैं, बहुत कुछ बताने वाले हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह आप डालेगा, ये कि नहीं कि ऐसे आप ऐसे पाइप डाल दिए, फिर ऐसे डाल दिए, फिर ऐसे डाल दिए, तो वो गलत होता है। आपको तार खींचने में, वायरिंग करने में आपको दिक्कत होगी। माने कि बीच में पाइप टूट गया तो माने कि यहाँ पर रहता है तो कोई अच्छा नहीं चलता। ये तो हो गया, ये कंसील बॉक्स का, फैन बॉक्स का मिल चुका। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि रूम में 20 मेच मान लीजिए कि रूम फैन बॉक्स हो गया, इसके 20 सेंटर में इसमें 6 गो छेद होता है, ठीक है। फैन बॉक्स में 6 गो छेद होता है, 6 गो छेद होता है। तो इस 6 छेद में से क्या एक छेद बीच में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे खींचेंगे पाइप को, यहीं पर ऐसे खींचेंगे, यहीं पर हम जस्ट डाउन करेंगे, यहीं पर हम छेद कर देंगे। ये दवाल रहता है, ये हमारा दवाल रहता है, क्या चीज़ का, ईंटा का दवाल रहता है। यहीं पर हम धीरे से छेद कर देंगे, छेद कर पाइप को हम डाल देंगे, दवाल को काटेंगे हल्का 1 इंच काट कर, और जिसमें हमारा बैंड यहाँ पर लगकर डाउन हो जाएगा। ये हो गया इस बोर्ड के लिए। जैसे आप यहाँ से घुस रहे हैं, रूम में घुस रहे हैं, ठीक है, रूम में घुस रहे हैं, मानते हैं रूम में घुस रहे हैं, तो आपको ये हो जाएगा कि आपको मालूम चल जाएगा रूम में घुस रहे हैं। तो
तो यहाँ पर जस्ट रूम में घुस रहे हैं, तो यहाँ पर रूम में घुस रहे हैं तो यहाँ पर जस्ट उसके नीचे यहाँ पर हम एथी बॉल का पॉइंट लगा देंगे। और जैसे कि यहाँ पर एडजस्ट फैन लग रहा है तो एडजस्ट फैन यहाँ माने कि ये हमारी गैपिंग है, क्या चीज़ की गैपिंग है, जैसे एडजस्ट फैन लगाने के लिए, तो एडजस्ट फैन के लिए पॉइंट हम डाल देंगे। मान देखिए एडजस्ट फैन यहाँ पर डालना है तो यहाँ से पाइप इसको डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। रूम का गर्म हवा निकलने के लिए, चाहे ऐसे मानते कि अगर एडजस्ट रूम बंद हो जाता है, बंद कर देते हैं, तो आप यहाँ पर इसकी जैसे जैसे बंद कर देते हैं जो एडजस्ट फैन लगाएंगे, तो ऐसी के पॉइंट यहाँ पर आपको डाल सकते हैं, वायरिंग करने का दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका जो पर्सनल पाइप होता है इसका रूम का हो गया। अब मानते हैं कि 4 गो अब चाहिएगा तो 4 गो, जैसे कि एक रूम में चाहते हैं कि एक तो बॉल यहाँ पर लग चुका है, बॉल डाउन होगा तो बॉल लगेगा और बोर्ड यहाँ पर आपको लग जाएगा, इसके नीचे लग जाएगा, हो गया। अब मानते हैं कि इस रूम में और जैसे कि हाई बॉल लग जाएगा, चाहे कौन सी लाइट को बुता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और चाहिएगा कि एक और हम लाइट जलाने के लिए, तो यहाँ पर आप डाउन कर दीजिए, चाहे यहाँ पर आप डाउन कर दीजिए, आपको आपके ऊपर है, आपको डाउन कर सकते हैं कहीं भी। दिन चलिए इसको एक हम डाउन कर देते हैं, ठीक है। इधर बेड रहेगा, इधर हम डाउन कर देंगे, ठीक है। बेड स्विच के लिए यहाँ पर धीरे से डाउन कर देंगे, यहीं पर हम डाउन कर देंगे, वहाँ पर आप लाइट लगा लीजिए, चाहे नीचे आप उसमें डाल दीजिए। अब हो गया। आपका करेंगे सीधे रूम से जो दिख रहा है, रूम से हम सीधे ले आएंगे, पाइप को प्रोफेशनल खींच के लाएंगे, सीधे कहाँ लाएंगे, जो हमारा मेन पॉइंट होगा, जहाँ पर आपको मेन पाइप जोड़ना होता है। सीधे सबसे पहले यहाँ पर हम सीधे क्या करेंगे, वहाँ से खींचते हुए पाइप को लाएंगे जहाँ मेन बोर्ड और एमसीबी लगेगा, एमसीबी बोर्ड लगेगा, तो वहीं पर आपको खींचते हुए पाइप को ले आना है, ठीक है। और कहीं भी उसको बीच में नहीं रुकना है, और उसको कहीं भी पाइप घट जाता है तो उस पाइप को ज्वाइन करते हुए ले आना है। मानिए कि रूम इथी हो गया, रूम हो गया, एक कौन सी लाइट हो गया, ठीक है। तो कौन सी लाइट से मान लीजिए इस कौन सी लाइट से इस कौन सी लाइट में ला सकते हैं, चाहे इसको पर्सनल भी ला सकते हैं। इसको हम सीधा पर्सनल भी लाएंगे। चलिए इसको हम पर्सनल लाते हैं सीधे। मानिए फैन बॉक्स है, इसको 6 गो छेद रहता है ना, तो 6 गो छेद में जाइए, कोई कौन सी लाइट से ले लीजिए, ऐसे मानिए कि इसमें मिला दीजिए, ठीक है। ऐसे मिला दिए और इसमें भी ऐसे मिला दिए, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि ये यहाँ पर खुल रहा है, ठीक है, यहाँ से खुल रहा है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सीधे पाइप को लाकर यहाँ पर इसमें भी 4 गो 6 गो छेद रहता है, आपके ऊपर ध्यान से देखिएगा तो उसमें आप समझिएगा। तो यहाँ पर हम सीधे क्या करेंगे, पाइप को लाकर यहाँ पर लाएंगे, सीधे यहाँ पर मेन पर यहाँ पर करेंगे, और फिर इसको पाइप को फिर यहाँ पर लाकर धीरे से यहाँ पर हम डाउन कर दें, ठीक है। देखिए सीधे आपको रूम का यहाँ पर मेन आ गया, हो गया। इस रूम को समझ गए। अब इसी तरह रूम का इस भी क्या करेंगे, ये हमारा किचन है, इसी रूम को यहाँ पर हम क्या करेंगे, किचन में आपको एडजस्ट फैन का पॉइंट गिरा देना होगा, एडजस्ट फैन चाहे मिक्सर मशीन का पॉइंट को गिरा देना होगा। चलिए इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम रूम का पॉइंट गिराएंगे, सबसे पहले रूम का पॉइंट को गिरा देते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ रूम का मेन फैन बॉक्स के लिए यहाँ पर हम पॉइंट डाल दिए, यहाँ पर हम डाउन कर दिए, ठीक है। फैन बॉक्स लेके यहाँ पॉइंट के डाल दिए, उसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम फ्रिज के लिए पॉइंट डाल देंगे, यहाँ पर डाउन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मानते हैं कि रूम के लिए डाउन हुआ है, जैसे कि रूम के बोर्ड के लिए डाउन हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आरओ को पॉइंट का घींच कर पॉइंट को यहाँ पर हम डाल देंगे, ठीक है। हो गया, समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बॉल का पॉइंट डाल देंगे, क्योंकि बॉल का भी लाइट होना चाहिए, ठीक है। हो गया। और उसको क्या करेंगे, सीधे इसको पाइप को लाकर हम इसमें हम डाल देंगे। जैसे क्या करेंगे, जैसे बीच में जो आ रहा है, जैसे कंसील बॉक्स आ रहा है, तो उस कंसील बॉक्स में आप मिलाकर ले आ सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से आपको ले आ सकते हैं। मैंने कि बीच में यहाँ पर कंसील बॉक्स है, तो इस कंसील बॉक्स को मिला दीजिए, फिर आप लाकर इसको खींच कर इसी तरह यहाँ पर घींच कर लाकर इस रूम को फिर पाइप को यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने एक ही साथ लाइन बाय लाइन इसको हम डालते चलेंगे। हो गया, इसी तरह अभी डाल दिए। अब आएंगे इस दोनों रूम का तो हो गया, पैसेज का हो गया। अब जितना भी इसका है इसको, ठीक है, इसको ऐसे डालेंगे, ठीक है। मानिए कि ये वाला रूम हो गया, ये इस रूम अलग हो गया, इस रूम अलग हो गया। तो इस रूम का क्या करेंगे, जैसे कि रूम से निकल रहा है तो यहाँ पर बोर्ड चाहिए हुए करिए, जैसे कि मोबाइल चार्ज करने के लिए, चाहे इन्वर्टर को पॉइंट देने के लिए आपको चाहिए, तो यहाँ पर हम पॉइंट को गिरा देंगे, यहाँ पर डाउन कर देंगे। उसके बाद हम, ठीक है, मानिए कि इस रूम को यहाँ पर एक और पॉइंट को गिरा देंगे। कंसीलर लगने पर कंसीलर सीधा रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, कंसीलर सीधा रहना चाहिए। उसके बाद जो आप पाइप को सीधा टेन कर सकते हैं, ताकि पाइप सिर्फ फूटना नहीं चाहिए, चाहे बैंड आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो बैंड को, पाइप को आपको छोड़ना नहीं होगा।
तभी आपके जाकर ये प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर हम मिला देंगे। ओके, सीधे इसको हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर हम एक ही रूम ना है, एक ही ना गेस्ट रूम है, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस कंसीलर को इसमें मिला देंगे। ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट को आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। 1-2 पॉइंट को ले आ सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। छोटा छोटा पॉइंट है, आप इसमें कनेक्शन कर दीजिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। एक ही साथ से आप वायरिंग, क्योंकि इस रूम से घुस रहे हैं तो इसी रूम से बाहर निकलना है, तो इसकी एक ही साथ हो जाएगा, ये भी साथ कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको दोनों का कंसील को एक दूसरे में मिला देंगे, मिला दिए। फिर ये भी कंसीलर को इसमें मिला देंगे, पाइप को। ठीक है ना, ऐसे पाइप को मिला दिए, पाइप को मिला दिए। ये तो 1 2 3 को हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसी बोर्ड, इसको भी चाहिए ना बोर्ड के लिए, तो माने कि इथी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोर्ड यहीं पर जस्ट यहाँ पर हम गिरा देंगे। यहाँ बोर्ड का पॉइंट यहाँ पर हम गिरा देंगे, बोर्ड का पॉइंट यहाँ पर गिरा देंगे। ठीक है ना, बोर्ड का पॉइंट गिराते हुए हम क्या करेंगे, सीधे इसको हम लाकर पॉइंट पर यहीं पर हम जस्ट इसको यहाँ पर भी इसको लाकर हम डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, बीच में इसको यहाँ पर आ रहा है कंसीलर, ये भी आ रहा है। ठीक है, तो ये भी कंसीलर इसमें मिला दीजिए और फिर इसको लाकर इसमें आप डाल दीजिए, बाहर निकाल कर ऐसे पाइप को निकाल जाते रहिएगा। तो यहाँ पर लाइन बाई लाइन, जो हमको ड्राइंग में आपको दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप कीजिएगा वहाँ पर, तो लाइन बाई लाइन आपको दिखते जाएगा, ऐसे पाइप दिखते चलेगा, लाइन बाई लाइन बैंड आते रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब चलेंगे इस रूम का, जैसे बाथरूम का। तो बाथरूम का करेंगे, बाथरूम का पॉइंट जस्ट क्या करेंगे, जस्ट इसको हम बैंड को बाहर गिराएंगे, क्योंकि बैंड के ऐसे बाहर निकलेंगे, जब बैंड से बाहर जैसे रूम के बाहर, जैसे कि बाथरूम का बाहर रहेगा तो लाइट बार दीजिएगा। लाइट बार का घर में, रूम में, चाहे बाथरूम में घुस कर आप शौचालय कर सकते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, हम जो इस पॉइंट को बाहर इसे निकालेंगे, ऐसे निकाल देंगे, रूम के बाहर निकालेंगे और यहीं पर हम पाइप को डाउन कर देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। इसी के सहारे से आप यहाँ पर इससे तार, ऐसे तार जाकर इसमें भी तार आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। ये सब पर्सनल पाइप का वायरिंग है, आपको ध्यान में रखना होगा, ताकि कंसीलाइट से कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको कंसीलाइट को, जैसे कि आप यहाँ पर पाइप लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कंसीलाइट लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको तार को बहाना होगा, ये पंप इथी को, पाइप को खूब बढ़िया से बांधना होगा, कंसील को हिलने नहीं देगा। जब वाइब्रेशन चलता है, जब पाइप छत में जब ढलाई होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वाइब्रेशन चलता है, वाइब्रेशन चलता पाइप छोड़ देता है, तो आप उस समय आपको वहाँ पर खड़ा रहना होगा कि पाइप छोड़ रहा है कि नहीं। पाइप नहीं छूटना चाहिए, और पाइप छूट जाता है तो उसमें मसाला घुस जाएगा। मसाला घुसने के कारण जितना भी कंसीलाइट है, चाहे फैन बॉक्स है, उस सबको जाम हो जाएगा, आपको परेशानी होने के सामना करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, माइंड में आपको ये जरूर कायम रखना होगा। चलिए, ये तो हो गया, दोनों हो गया। अब आते हैं इस रूम में, आ जाते हैं इस रूम का भी वायरिंग करते हैं। सबसे पहले जितना फैन ऐसी कंसीलाइट को उसको हम मिलाएंगे। चलिए, इसको हम कंसीलाइट को हम मिलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, छड़ होगा, आप छड़ को मोड़ मार सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, छड़ को मोड़ मार कर, आप मोड़ के जैसे छड़ को जैसे डाउन करना है, उठाना है, तो आप उसको उठाकर आप उसमें पाइप डाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसी तरह इसको हम डालेंगे, यहाँ पर हो गया। अब इसको भी हम डाल दिए, यहाँ पर चारों को मिला दिए। अब क्या करेंगे, रूम में, ऐसे रूम है, थोड़ा सा रूम है, रूम में, इस रूम में क्या करेंगे, थोड़ा टीवी का पॉइंट डालेंगे, लाइट का पॉइंट डालेंगे। ठीक है, ये आपको हर चीज़, हर मिस्त्री को आपको याद रहना होगा कि किस रूम में क्या चीज़ मांग रहा है मालिक, चाहे ऑर्डर, कि उसके हिसाब से उसको हम खुश करें, चाहे संतुष्ट करें, कि वो आपको ऊपर, कि आपको दोबारा बुलाए काम करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, चलिए, इसको हम रूम में हम पॉइंट यहाँ पर गिरा देंगे, ये हमारा बोर्ड के लिए पॉइंट गिरा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी से टीवी का पॉइंट हम गिरा देंगे। ठीक है, टीवी का पॉइंट डाल देंगे। आप इससे भी नीचे भी आप बॉल भी डाल सकते हैं। हर रूम में आपको 4 को पॉइंट गिरे, इस रूम में 4 को पॉइंट गिरा देंगे, जैसे कुछ आवश्यकता पड़ता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, इसी तरह हम हर दीवार पर पॉइंट गिरा देंगे यहाँ पर। ठीक है, चाहे नहीं होता है, मानते हैं कि इस
पॉइंट भर जाता है तो आपको ध्यान रखना है। मानिए कि ये 6 पॉइंट रहता है, 6 पॉइंट भर जाता है तो कुछ घबराने की बात नहीं है। जैसे कि कंसीलाइट से आप ले सकते हैं, ये भी कंसीलाइट से ले सकते हैं, ये भी कंसीलाइट से ले सकते हैं, ये भी कंसीलाइट से ले सकते हैं। ये आपको माइंड में रखना होगा। कंसीलाइट में भी छेद होता है, 4 गो 5 गो 6 गो 4 गो 6 गो छेद रहता है, ये आपको माइंड में रखना होगा। मानते हैं कि हम यहाँ से खींच देते हैं तो आपको मुझसे समझिएगा कि गलती वायरिंग हो गया, मैंने गलती पाइप डला गया, लेकिन नहीं, आपको ये भी माइंड में रखना होगा कि यहाँ पर भी आपको इसी रूम में कंसीलाइट में भी छेद होता है। इस कंसीलाइट को भी खींच कर आप पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम पर्सनल खींच देंगे। मानते हैं कि ये हो गया, यहाँ पर सीधे खींच देंगे, यहाँ पर डाल देंगे मेन के लिए पाइप, यहाँ पर मेन के लिए पाइप यहाँ पर हम डाल देंगे। जितना भी है एक ही जगह पॉइंट को निकाल देंगे, ताकि वहीं पर हम मेन एमसीबी लगाएंगे। जिस मानते हैं कि इस रूम में प्रॉब्लम होता है तो इसी रूम का आपका एमसीबी गिरेगा, आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये हटाते हैं, आपको ध्यान से नहीं लौट रहा होगा कि ड्राइंग कैसे कैसे कर रहे हैं। आपको ओनली बाई जितना भी लंबी वीडियो हो रहा है उसमें कुछ मतलब नहीं है। आप वीडियो अगर देख लेते हैं तो किसी को मजाल नहीं है कि आप छत में पाइप डालने में आपको कोई परेशानी होगा, समझे। ठीक है, चलिए अब आते हैं गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम को खुद से कैसे कैसे क्या डालना आपको ध्यान में रखना होगा। गेस्ट रूम में आप बेल का स्विच चाहे झूमर, ये सब जितना भी डिजाइन है ये सब एक गेस्ट रूम में हम आपको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले जितना भी है पॉइंट को हम फैन बॉक्स में मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सीधा सीधे इसको हम मिला देंगे। ठीक है, गेस्ट रूम में थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पॉइंट हो जाएगा तो, लेकिन इसका मेन तो ये जनबे करते हैं, मेन 2 पॉइंट एबे करता है जो हमारा होता है। दिख रहा है ना, ऐसे आप पाइप इसको मिला दीजिएगा। ठीक है, पाइप को मिला दिए तो यहाँ पर भी है। ठीक है, पाइप को चारों को पाइप को मिल गया, झूमर को मिल गया, ये हमारा कंसीलाइट को दोनों मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर भी है तो इसी रूम का भाग है ना, तो इसी रूम भाग को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मिला देंगे। इसी रूम भाग का है, अभी ये भी इसी रूम का भाग है ना, तो इसी रूम का भी यहाँ पर हम मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए। अब क्या करेंगे, धीरे से क्या करेंगे, इस झूमर से हम मेन का पॉइंट यहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है, मेन का पॉइंट होगा, यहीं से डाउन होगा, आपको बोर्ड भी लग जाएगा। ठीक है, मानते हैं यहाँ पर हम टीवी का, जैसे यहाँ पर यहाँ से क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से क्या करेंगे, हम टीवी का पॉइंट यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर टीवी का पॉइंट हिलाकर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पॉइंट टीवी का पॉइंट डाल देंगे। यहाँ पर हम जस्ट क्या करेंगे, कुछ एडजस्ट फैन चाहे कुछ पॉइंट हम यहाँ पर हम गिरा देंगे, क्योंकि गेस्ट रूम है, ये आपको डालना होगा। ठीक है, टीवी का पॉइंट हो गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कूलर का पॉइंट गिरा देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट गिराया रहेगा, ऐसे हम कर रहे हैं पॉइंट गिराने का, ये पॉइंट गिराया रहेगा तो अगर का मालिक बोलता है कि ऐसे ऐसे करना है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा आगे का रूम है तो इसको भी ऐसे हम क्या करेंगे, मेन पाइप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम मेन पाइप को खींचेंगे। यहाँ पर मेन पाइप को भी इसमें लाएंगे, सीधा पहले मेन पाइप को यहीं से हमारा मेन जाएगा और फिर यहाँ से बाहर निकाल देंगे, इसे बाहर निकाल देंगे। अब दिख रहा है ना, ऐसे बाहर के लिए निकाल देंगे। ठीक है, मेन गेट से बाहर निकाल देंगे और इसको यहाँ पर मिला देंगे, यहाँ पर मिला देंगे, दोनों को यहाँ पर मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे, जस्ट इसमें हम ऐसे डाउन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर डाउन कर देंगे, फिर इस रूम इसी से यहाँ पर निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे निकाल देंगे, यहाँ पर भी हम डाउन कर देंगे। ये क्या चीज़ के लिए हो गया, ये बेल के लिए हो गया। अब बेल का जैसे होगा तो तार ऐसे जाते तार जाएगा, यहाँ पर जाएगा और यहीं पे आपको बेल लग जाएगा, वहीं पे आप बेल लगाकर आप जैसे घंटी दबाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल ये वायरिंग समझ गए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप शुरू से देखते देखते आइएगा तो आपको ये बिल्कुल समझ आएगा कि कैसे छत में पाइप डलाता है। आप ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो कैसे लगा, अच्छा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आप ओनली बाई ओनली देखिएगा तो आपको बिल्कुल कहीं भी हम बहुत बढ़िया आपको हम समझा चुके हैं, समझाए भी हैं और वीडियो भी बनाए हुए हैं। आप ध्यान से देखिए इसको, आपको दिल से धन्यवाद दोस्तों।